नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आजकल एक चर्चा पे बहुत शोर हो रहा है। धनखड़ साहब कह रहे हैं कि संसद सुप्रीम है और उसके जवाब में सीजीआई गवई साहब ने कहा नहीं, संसद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। पहले मुझे लगता था जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं आई थी, मैं नरेंद्र मोदी के दौर की बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी तो पढ़े लिखे आदमी थे और साथ ही साथ संसदीय उसमें इतना रच बस गए थे कि वो ऐसी बातें नहीं करते थे। हालांकि थे तो वो भी भाजपा के, शायद इसीलिए उनके बारे में लोग कहते भी थे कि भले आदमी है जो गलत दल में चले गए। बहरहाल ये तो सब हंसी मजाक की बात है। तो उस समय जब ये लोग बात बात करते थे, सारी बातें होती थी, तो लगता था कि कुछ सेंस की बातें लोग शायद कभी पावर में आएंगे तो करेंगे। लेकिन पावर में आने के बाद लगा कि सिवाय नॉनसेंस के दूसरी बातें करना भाजपा के लोगों के लिए संभव ही नहीं। इसके कई कारण स्पष्ट हैं जो इनके 10 साल से सत्ता में रहने के बाद समझ में आ रहा है धीरे धीरे। शुरू शुरू में तो लोग इनको इसीलिए पावर में लेकर के आए थे कि कांग्रेस के शासन से दुखी थे कई वजहों से, और उसमें एक शासन कांग्रेस के खिलाफ एकमात्र यही पार्टी थी जो राष्ट्रीय पार्टी कही जा सकती थी। राष्ट्रीय तो नहीं थी तब भी, अभी भी नहीं है, लेकिन विस्तार इसका काफ़ी था कम से कम हिंदी बेल्ट में। और उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जो बड़ी बड़ी वर्डिंग हाँकता था, इसलिए लोगों ने इस पर भरोसा किया। लेकिन भरोसा करने के बाद पता चला कि इसमें कई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। जो सामने सामने अच्छाइयाँ तो एक ही तो हैं, बुराइयाँ ज़्यादा हैं। पहली तो बुराई ये है कि ये लोग पढ़े लिखे कहीं से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा इन द सेंस कि जो जो आधुनिक ज्ञान है, जिस ज्ञान की बदौलत दुनिया बढ़ रही है आगे, नो डाउट पुराना ज्ञान भी बुरा नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अब वो ज्ञान अप्रासंगिक है। जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा नो डाउट बहुत साइंटिफिक भाषा है, सारी बातें हैं, लेकिन संस्कृत को अगर आप लगातार पढ़ाने लिखाने लगिएगा तो उससे आपको दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। वो एक अलग बात है कि जो सुधांशु त्रिवेदी टाइप के जो बकबकिए लोग हैं वो कहते हैं कि संस्कृत को दुनिया भर में पढ़ाई, खैर बेवकूफ़ी बातों कोई मतलब नहीं। दूसरी बात यह कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद भी नहीं चाहते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इनको क्या चाहिए। अगर नटशेल में कहा जाए तो ये एक ऐसी मतलब कल्पना लोक में जीवित हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब ये एक ऐसा मतलब भारतवर्ष बनाना जिसमें कि जैसा ये चाहते हैं वैसा ही हो, ये संभव नहीं। भारतवर्ष के जब एक अपने आप में ही मतलब एकाकार नहीं है, तमाम संस्कृतियाँ इसमें सब सारी बातें हैं, तो ये कैसे एकाकार हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नंबर दो, हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं। मैं पहले भी कह चुका था, अब फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने शुरू किया था अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और जितना भी अंग्रेज़ों की ही देन थे, जैसे कांग्रेस अंग्रेज़ों की देन है। और जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ भाई इतनी इतनी शक्तिशाली और इतनी बुद्धिमान कौम थी कि उसने अपना मनमाना किया। ये झगड़ा टोटली जो था वो अंग्रेज़ों के द्वारा क्रिएटेड था और अंग्रेज़ों ने उससे अपना हित साधा। इसमें मूलतः हिंदू और मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं था। सामान्य हिंदू मुसलमानों के नाम का जिनके नाम पे झगड़ा होता है और जिनके नाम पे झगड़ा करा के लोग शासन में रहते हैं। दो राष्ट्र थ्योरी का कोई मतलब नहीं था, ये साबित हो चुका है। और तीसरी बात एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में ये भी बात है कि ये बना कुछ नहीं सकते। इनके पास बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। न तो इनके पास बनाने की इच्छा शक्ति है, न बनाने का हुनर है और न बनाने का सामर्थ्य है। तीनों ही बातें ये 10 साल में कन्फर्म हो चुका है। हाँ, जो आदमी बना नहीं पाता है वो गालियाँ बकने में ज़रूर उस्ताद होता है कि फलाने ने कुछ नहीं किया, ढिकाने ने कुछ नहीं किया, ढिकाने ने कुछ नहीं किया। ये सिफत इन लोगों में भी है। मैं आपसे पहले भी कह चुका था, एक बार फिर आज कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ों के एनालिसिस करते समय बहुत बड़ी बड़ी बात मत करिए। छोटी छोटी चीज़ों से देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे तमाम लोग होते हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में भी देखे, जो नकारा लोग होते हैं वो अपने पुरखों की बड़ी बुराई करते हैं कि अरे कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं किया, हमारे बाप के लगे पैसा हो तो पूरा गांव खरीद देते, नहीं खरीदे, पैसा रहा उनके लगे। अब इस किस्म की बेवकूफ़ी बातें जो है उसको आप भाजपा पे भी लागू कर सकते हैं कि हम होते तो ये होता, हम होते तो ये होता। अरे तो भैया तुम नहीं थे तो तुम्हारा बाप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो था, उसने क्यों नहीं किया। भाई कांग्रेस भी, जब मुझे अच्छी तरीके से आज बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं हो रही, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ। 1915 में जब महात्मा गांधी आए, आप तो एनालिसिस करके देख सकते हैं गूगल में, तो जो पहला भाषण देने के लिए आए तो लोगों ने उनका भाषण सुनने से इनकार कर दिया। वो लोग उठ के जाने लगे। ये है, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसका कारण ये था कि महात्मा गांधी की कोई हिंदुस्तान में पहचान ही नहीं थी। जो कुछ पहचान उस समय थी दक्षिण अफ्रीका में थी। धीरे धीरे महात्मा गांधी ने अपनी पहचान बनाई और उसको क्या नाम है, आज की तारीख में मतलब जिसमें भारत को ठीक है खंडित ही सही उन्होंने आज़ाद कराया। हालांकि वो खंडित भी क्यों हुआ तो फिर कभी चर्चा होगी, लेकिन बहरहाल जो फैक्ट है वो फैक्ट है।
उसके बाद संविधान बना, सारी चीज़ें हुई। तो भाई अब ये कहना कि हम तो सब थे ही नहीं, वरना हम होते तो पता नहीं क्या करते थे। तो अब तो आप है ना, करके दिखाइए। हालत ये है कि दुनिया में कोई आपको पूछ नहीं रहा है और बस मोदी जी हर जगह दाची यार के पहुँचे जा रहे हैं। ये तो हालत है पूरी दुनिया में, तो उनका हाल हो गया। अभी शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक में भी भारत की क्या में कोई इज्जत नहीं की गई। उनका पाकिस्तान का मसला उसमें शामिल हो गया, हिंदुस्तान का मसला उसमें शामिल ही नहीं हो पाया। तो ये तो इनकी कुल मिला के हैसियत है, क्योंकि ये मूलतः अयोग्य है, इनको पता ही नहीं। उसी इनकी योग्यता का परिणाम है कि आज की तारीख में जो विवाद चल रहा है कि संविधान सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च है। बड़ी बेसिक सी बात है, जो पॉलिटिकल साइंस की किसी बीए पास लड़के से भी पूछिए तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि भारत की शक्तियों का जो केंद्र है वो संविधान है, और उस शक्तियों के माध्यम से तीन और शक्तियां बनी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और क्या नाम है, विधायिका। वो तीनों मिलकर के भारत का शासन चलाती है। और अब इन न्यायपालिका, विधायिका और इवन न्यायपालिका में और कार्यपालिका में अगर कोई संघर्ष होता है तो उसके लिए अदालत में जाने का निर्देश है। और उसमें सबसे सर्वोच्च अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो वो दिया हुआ है कार्यक्षेत्र, उसमें ये दिया हुआ है कि जो अदालतें, जो मुकदमे निचली अदालतों से चल करके ऊपर तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनका फैसला करना है। एक राज्य या दो राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। और तीसरी जो है वो ये है कि अगर राज्यों और केंद्र के बीच में कोई झगड़ा खुड़ा होता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करना है। और उसके अलावा संविधान की व्याख्या का काम भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। किसी पॉलिटिकल साइंस के लड़के जो बीए का इम्तहान दे रहा है उससे आप पूछिए, वो आपको बता देगा। अगर पढ़ा लिखा लड़का होगा, उसने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की होगी तो। अब उसके बाद ये जो वो क्या नाम है, खटकर्म शुरू करना कि साहब साहब संविधान सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च है, ये मतलब जिसको करेंगे कि ये विषय वही उठा सकता है जिसके बारे में कहा जाए कि क्या कहा जाए कि जिसे या तो अनपढ़ है, या फिर ये कि वो चीज़ों को जानबूझ करके बदअमनी फैलाना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल ये दिखाने में स्पष्ट है कि ये लोग जानबूझ करके ऐसी बातें करते हैं ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, अभी फिर कहा, पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि जब इनका शासन जाएगा तो आप देखिएगा कि कितने कंकाल निकलेंगे, कितने कंकाल निकलेंगे, कितने कंकाल निकलेंगे कि अभी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मुझे भी बहुत अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये कि जो मैंने देखा है कि जब इस तरीके का शासन होता है, कभी भी इतिहास के विद्यार्थी रहा हूँ मैं, इस तरीके का शासन जब जाता है तो संबंधित शासन से संबंधित इतने कंकाल बाहर निकलते हैं, क्योंकि भाई वो तो जो कंकाल, अगर अलमारी में कंकाल है तो देर से वही निकलेंगे ही बाहर। वो ही होता है, जब तक शासक रहता है तब तक वो छुपे रहते हैं। जब शासक जाता है तो बहुत सारे कंकाल तो नए शासक ही निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं ताकि हम अपने कंकाल इसके अंदर छुपा सकें। कुल मिला के स्थिति है ये एक निरर्थक, जिसको कहना चाहिए कि बहस चल रही है, जिसको धनखड़ ने शुरू किया है कि सदन सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है। सीधी सी बात है कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के आधार पर ही शासन चलना है। ये बेसिक सी बात है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप संविधान में परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बेसिक बात है, इसको समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। और कम से कम जो व्यक्ति धनखड़ जैसे पद पर बैठा हुआ है उससे इस तरीके की अपेक्षा करना, तो अब क्या कहा जाए, कुछ न कहना ही ठीक है। और सीजीआई गवी साहब ने ठीक कहा कि संविधान सर्वोच्च है। ये जो भी मैंने बताया ना कि बीए का सिंपल बीए पास लड़का भी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है वो आपको तपाक से जवाब देगा पूछने पर कि संविधान सर्वोच्च है। बेसिक सी बात। संविधान सर्वोच्च इसलिए भी है कि उससे निर्गत शक्तियों से ही भारत का शासन चल रहा है, इतना कहना पर्याप्त है। अब धनखड़ जी के और भारतीय जनता पार्टी के और लोग समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी बुद्धि और विद्या पर तरस ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। भारत वर्ष में ऐसे तमाम शासक आए जिन्होंने बेवकूफ़ी बातें की और अपने रास्ते गए। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से है, तरह तरह की बेवकूफ़ी बातें करेगी, अपने रास्ते जाएगी। बस ये कि जितने दिन रहेगी उतने दिन खड़मंडल करेगी। इसके लिए अब जनता भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो गई। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अभी ऐसी बातें आपको बता सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।